Hello students, all of you welcome to the free educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Elements, Compounds and Mixture. तो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने मैटर के बारे में पढ़ा। तो व्हाट इज द मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड द मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो आज की इस वीडियो में हमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, एलिमेंट्स किससे बने हुए होते हैं, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में जानना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली to study the elements, and if you are not subscribed this channel then subscribe the channel and don't forget to like and share the video। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एलिमेंट्स। तो बच्चों, एक एक्टिविटी आपने देखी होगी और आप इस एक्टिविटी को कर भी सकते हैं आपके घर पे। यू हैव टू टेक द वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट विथ अ लीड, यानी कि जिस बर्तन में आप चाय बनाते हैं उस बर्तन में एक गिलास पानी डालिए और उसके ऊपर ढक्कन रख दीजिए। देन व्हाट यू हैव टू डू, देन कीप दैट टी स्पॉट ऑन अ गैस एंड हीट द वाटर टू अ बॉईल। और पानी को जब तक वो बॉईल नहीं होता तब तक उसे हीट करना है और थोड़ी देर उसे वैसे ही रखना है। एंड देन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड। तो लीड जो है वो लीड उठा के देखना है, उसके नीचे आपको क्या देखेगा, यू विल सी द वाटर ड्रॉप्स आर कलेक्टेड ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड एंड फ्रॉम वेयर दिस वाटर ड्रॉप्स आर कम्स, दिस वाटर ड्रॉप्स आर कम्स ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर ऑफ द वेपर्स फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। क्योंकि जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वाटर इज कन्वर्ट इनटू द वेपर्स, और वेपर जब ठंडी होती है तो उसका कंडेंसेशन होता है, इट कन्वर्ट्स इनटू द वाटर अगेन। यू सी द वाटर, आप पानी को देखते हैं, देन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, व्हेन वाटर कन्वर्ट्स इनटू द वेपर्स, द वेपर ऑल्सो अ वाटर। तो वेपर क्या है, वेपर इज ऑल्सो द वाटर, बट द वेपर हैज द वाटर इन अ फॉर्म ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स। तो इस वेपर फॉर्म में जो वाटर है, वाटर की जो वेपर बनती है, तो उस वेपर में वाटर क्या है, एक छोटे छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाटर के, एंड दिस पार्टिकल्स आर टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, देयरफॉर वी कैन नॉट सी देम इन द वेपर्स। तो वेपर्स के अंदर हमें पानी नहीं दिखाई देता क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स है वेपर्स के अंदर बहुत ही छोटे होते हैं। तो दूसरा एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है, यू सीन द स्प्रे पंप, स्प्रे पंप आपने देखा होगा, यू हैव टू स्पील द वाटर इन अ स्प्रे पंप एंड देन स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे। तो स्प्रे को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या दिखाई देता, द वाटर, द स्प्रे जो होता है उसमें क्या होता है, वाटर होता है। देन हियर यू कैन सी द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको स्प्रे के अंदर दिखाई देते हैं। सिमिलरली ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। उसी तरह से हर एक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। और ये पार्टिकल जो है बहुत ही छोटे होते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट मीन्स दैट पूरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। फॉर एग्जांपल, अब देखिए, आपको मैंने चौक दिया और चौक को आपको बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि इसमें से आपको छोटे से छोटा पार्टिकल उसमें से ढूंढ के निकालना है। तो मुश्किल होगा, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि ईच सब्सटेंस मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। और पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है, कोई भी पदार्थ लीजिए उसके सबसे छोटा पार्टिकल है, उसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर एटम्स। तो मॉलिक्यूल्स जो है एक एटम से भी बना हुआ होता है या एक से ज्यादा एटम से भी बना हुआ होता है। देयरफॉर द एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो एटम जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है एक या दो एटम से बने हुए होते हैं, एंड इफ दिस एटम्स, इफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर exactly similar or exactly alike
देन दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एलिमेंट। तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं बच्चों? द एलिमेंट्स द सब्सटेंस हैविंग एन ऑल एटम्स अलाइक, जो सब्सटेंस के अंदर सभी पार्टिकल्स जो है, यानी कि सबसे छोटे पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल, तो सभी मॉलिक्यूल्स जो है एक ही एटम से अगर बने हुए हैं तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। देयरफॉर द atom elements are made up of smallest particle and that smallest particle is called as atom, and all the atoms of the elements are alike, and these atoms of the elements of जो है we cannot or we do not get the different substance by the decomposition of elements। तो अब एलिमेंट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे तो इससे हमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिलता है। अगर उस एटम को ऊपर हम कोई भी उसके ऊपर रिएक्शन करते तो उस एटम को हम, एलिमेंट्स किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए, तो उस एटम के ऊपर हम कोई भी प्रोसेस करें, उसे धूप में रखेंगे, पानी के अंदर भिगोएंगे, या उसके ऊपर एसिड का, हवा का, किसका भी इफेक्ट अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो उस एटम को हम किसी दूसरे पदार्थ में हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। The particles, therefore the small particles are made up of only one type of atoms. The smallest particle of elements are made up of only one type of atom। तो एलिमेंट्स जो है वो एटम से बने हुए हैं, और एलिमेंट्स के अंदर जो भी एटम होते हैं वो सभी एटम एक जैसे ही होते हैं। एंड द एटम्स आर वेरी स्मॉल दैट वी कैनॉट सी द एटम्स विद आवर नेकेड आइज, but when the crores of the atoms are come together, then the total volume is large enough that we can see that elements। तो एक एटम है हम नहीं देख सकते, लेकिन करोड़्स ऑफ एटम को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो हम उसको देख सकते हैं। आगे समझ में, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ एटम एंड द मास एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अलग अलग एलिमेंट जो है उसके एटम्स भी अलग अलग होते हैं, और अलग अलग होते हैं किसमें? मास और वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल हम लेंगे अब आयरन एंड गोल्ड। आयरन एंड गोल्ड बोथ आर द एलिमेंट्स, आयरन और गोल्ड दोनों भी एलिमेंट्स है। अब आयरन भी एटम से बने हुए हैं, जिसके अंदर एक जैसे ही एटम्स होते हैं। गोल्ड के अंदर जो एटम्स है वो गोल्ड के एटम होंगे, लेकिन आयरन का एटम अलग होगा, गोल्ड का एटम अलग होगा। आयरन के एटम का मास अलग है, गोल्ड के एटम का मास अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, और गोल्ड के एटम का वॉल्यूम अलग है। देयरफॉर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर मास एंड वॉल्यूम। Up till now 118 elements are discovered। आज तक 180 में एलिमेंट्स हमें पता है। आउट ऑफ दैट 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल एलिमेंट्स। तो दिस 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द नेचर। तो नेचर के अंदर हमें मिलते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज नेचुरल एलिमेंट्स। एंड द रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स दे आर artificial elements, they are man made। these elements are made in the laboratory। तो 92 एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं, और उसमें से जो 26 एलिमेंट जो है वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। एंड देयर आर सम अदर एलिमेंट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड थ्रू द रिसर्च वर्क। और भी कुछ एलिमेंट जो इस पे रिसर्च चल रहा है वो लेबोरेटरी के अंदर तैयार हो रहे हैं, एटम्स और उसके एलिमेंट्स तैयार होंगे। Out of this we know that iron, gold, then copper, oxygen, nitrogen, carbon, mercury, hydrogen are the few elements। ये सभी elements है, are the few elements एंड ऑल दीज एलिमेंट्स आर नेचुरल। ये सभी एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल एलिमेंट्स है। एंड दीज नेचुरल एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, आपने इनका नाम भी सुना होगा। अब एलिमेंट्स जो है वो एटम्स से बने हुए, तो एटम्स की डिस्कवरी जो है इसकी भी एक हिस्ट्री है।
पहले जो है सबसे पहले एटम्स की डिस्कवरी इंडियन साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम है ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने सबसे पहले बताया था कि ये हर एक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है और उस कणों को उसने परमाणु कहा। अब जब साइंटिस्ट डेमोक्रिटस का नाम सुना होगा, ग्रीक साइंटिस्ट, दिस डेमोक्रिटस फाइंड दैट द every substance is made up of small particle and these small particles are indivisible। small particles are indivisible यानी कि हर एक पदार्थ एटम से बना है और एटम जो है वो इनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको दूसरे किसी पदार्थ में ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते। देयरफॉर ग्रीक में एटोमॉस का अर्थ होता है इनडिविजिबल। ग्रीक में एटोमॉस का अर्थ होता है इनडिविजिबल और इस तरह से डेमोक्रिटस ने पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसे नाम दिया है एटम। इस तरह से एटम्स इस नाम की डिस्कवरी हुई है। देन द साइंटिस्ट जॉन डाल्टन in 1803 पुट फॉरवर्ड अ एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी हमारे सामने रखी। तो उस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू द जॉन डाल्टन द एटम्स कैनॉट बी क्रिएटेड, cannot be destroyed and they cannot be converted into the another substance or they cannot be divided into the another substance। आगे समझ में। तो डाल्टन ने क्या बताया तो कि एटम्स को हम तैयार भी नहीं कर सकते, उसे नष्ट भी नहीं कर सकते और एक एटम को दूसरे एटम में ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। तो जॉन डाल्टन ने कुछ एलिमेंट्स जो है उस समय पता थे, उस एलिमेंट्स के सिंबल भी दिए थे, जैसे कि ये सी और उसके ऊपर राउंड ये सिंबल यूज किया गया जाता था कॉपर के लिए, प्लस और राउंड ये सिंबल यूज किया जाता था सल्फर के लिए, देन डॉट और उसके ऊपर राउंड ये सिंबल यूज किया जाता है हाइड्रोजन के लिए। तो दीज आर द सिंबल्स वेयर यूज्ड फॉर द एलिमेंट्स। बट जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे सिंबल भी बढ़ते गए और इस सिंबल को याद रखना फिर मुश्किल हो जाता था, क्योंकि साइंस से सिंबल बने हैं और उसे याद रखना मुश्किल हो जाता था। तो न्यू सिस्टम्स जो है सिंबल की बर्जेलियस ने डिस्कवर्ड की। तो उस सिस्टम के बारे में और एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो अब देखिए हमें पता चला है कि एलिमेंट्स जो है वो एटम्स से बने हुए होते हैं और एलिमेंट्स के अंदर सभी एटम्स एक जैसे ही होते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट्स। द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में भी एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। देन आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं और मर्क्यूरी जो है ये एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में जो है ये एक ही एलिमेंट्स है जिसका नाम मर्क्यूरी है। देन ऑक्सीजन, गैलियम भी एक लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले एलिमेंट्स है। दिस ऑक्सीजन इज इन गैसियस फॉर्म। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन दीज आर द गैसियस एलिमेंट्स। द सॉलिड फॉर्म में आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दीज आर द एलिमेंट्स फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। अब जो एलिमेंट्स होते हैं तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स जो है मॉलिक्यूल्स से बनते हैं। द ऑक्सीजन इज एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एंड द 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कम टुगेदर टू फॉर्म द एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन का एक एटम, इसका सिंबल O है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स से बनता है O2। तो O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। द एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स molecule of oxygen contains 2 atom of oxygen, therefore oxygen is diatomic molecule। अब आयन जो देखेंगे, आयन का सिंबल Fe है और उसके मॉलिक्यूल का सिंबल भी Fe है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, therefore it is monoatomic। और ये है डायएटोमिक। आगे समझ में।
then nickel. The oxygen is exist in the air इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो एयर में ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही होता है, लेकिन आयन जो है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो होता है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं होते। तो सभी आयंस के मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से आयन सॉलिड फॉर्म में हमें दिखाई देता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है ये गैसियस फॉर्म में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होने की वजह से उसके जो मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए नहीं होते, उसमें उसके बीच में बहुत सारा डिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से ये गैसियस फॉर्म में और वो हमें दिखाई नहीं देती। बिकॉज लाइक दैट ऑफ द एटम्स द मॉलिक्यूल्स आर आल्सो स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल भी हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, वो भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है बच्चों, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एयर। तो एयर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एयर। तो एयर के अंदर जो मेन एलिमेंट होता है उसमें है नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है, आ गया समझ में, फिर सल्फर जो है ये भी एलिमेंट होता है। दीज आर द एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे तो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एन एलिमेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट क्यों नहीं बच्चों, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स, इसके अंदर कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसका अर्थ क्या है, इसमें कार्बन के भी एटम है और ऑक्सीजन के एटम है। और एलिमेंट्स का अर्थ क्या है, तो एलिमेंट्स, इन केस ऑफ द एलिमेंट्स द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर अलाइक। तो एलिमेंट्स के अंदर सभी एटम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग तरह के एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ये एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। एंड द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जो है अलग अलग होते हैं। और एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या है, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑल अलाइक, एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो सभी एक जैसे होते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, then all atoms of element are alike। तो एलिमेंट्स के अंदर जो भी एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, करोड्स ऑफ एटम्स, तो सभी एटम्स एक जैसे ही होंगे, मास में, वॉल्यूम में, और उनकी जो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है वो सभी सेम होती है। देन द elements cannot be transformed into another substance। तो एक एलिमेंट को दूसरे सब्सटेंस में, दूसरे पदार्थ में हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एटम, एटम्स आर इंडिविजुअल, और एक एटम को दूसरे एटम में हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दीज आर द एंड देन the atoms of different elements are different। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जो है वो अलग अलग होते हैं इन मास एंड वॉल्यूम। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर मास एंड वॉल्यूम। अलग अलग एलिमेंट्स का मास अलग होता है और उनका वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स। तो ये सभी एलिमेंट्स के बारे में हो गए, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमें एलिमेंट्स के सिंबल्स के बारे में पढ़ना है। तो एलिमेंट्स के सिंबल कैसे कैसे, अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल जो है वो कैसे होते हैं और उस सिंबल को कैसे याद रखना है, इनके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।